मोदी के लिए केजरीवाल से भिड़ी जनता, आपके पेज पर जाकर सुनाई खरी खोटी। जहां जहां केजरीवाल ने किया मोदी का विरोध, वहां वहां देश की जनता ने खोली आपकी पोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। साल 2024 बहुत अहम होने वाला है क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और यही चुनाव तय करेंगे कि सत्ता में फिर एक बार नरेंद्र मोदी काबिज होंगे या फिर कोई और। चुनाव भी दो ही खेमों में बटा हुआ लग रहा है। एक खेमा है एनडीए, जिसमें बीजेपी समेत तमाम दल हैं, और दूसरी तरफ I.N.D.I.A यानी विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया, जिसमें कांग्रेस, आप, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी समेत 28 दल हैं। लग तो ये भी रहा है कि चुनाव मोदी बनाम I.N.D.I.A होने वाला है। तभी तो एक अकेले मोदी को हराने के लिए सारे धुर विरोधी एक साथ आ गए हैं। वो विरोधी जो कल तक एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, साथ ना आने के लिए अपने बच्चों की कस्में खा रहे थे। खैर, यही तो राजनीति है, यहां सब चलता है। लेकिन अगर भाषा की मर्यादा को तोड़कर देश के प्रधानमंत्री के लिए गंदा बोला जाए तो वो नहीं चलेगा। शायद इसीलिए जब आपने ऐसा करने की कोशिश की तो यही कोशिश उन्हें भारी पड़ गई, और फिर जो हुआ उसके सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके YouTube पेज पर पीएम मोदी के लिए हद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। केजरीवाल को लगता है कि शायद जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वो उनके समर्थन में इतने अंधे हो जाएंगे कि पीएम को गाली देने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है, चलिए ये आपको दिखाते हैं। जिस पोस्ट पर केजरीवाल पीएम मोदी को गाली देते हैं, उस पोस्ट पर केजरीवाल को ही देश की जनता ने आईना दिखाने की कोशिश की है। जैसे एक यूजर का कमेंट देखिए, दिल्ली में 4 महीने से विधवा, विकलांग, पेंशन का कोई अता पता नहीं है। डीटीसी मार्शल की सैलरी 3 महीने से नहीं आई, क्या घोटाला चल रहा है। एक और यूजर ने लिखा, दिल्ली का पैसा सारा लूट लिया गरीबों का। एक और यूजर ने लिखा, देसी दारू पीने वाला है भगवंत मान। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। इस वीडियो के बहाने केजरीवाल पर तंज कसते हुए एक और यूजर ने लिखा, वी थॉट मिस्टर केजरीवाल विल कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द करप्ट अलायंस टू फाइट अगेंस्ट बीजेपी। द न्यू यूपीए अलायंस इज अ क्लब ऑफ corrupt politicians like Lalu, Yadav and Pawar. It's highly irresponsible stand from Congress and AAP to join hands with these corrupt politicians and name it with the name of our nation. If AAP is joining this club, with what dignity you will fight against corruption? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, राजीव दीक्षित जी बोलते थे कि गुलामी की हर निशानी को मिटा देना चाहिए। देश का मंदिर ओल्ड पार्लियामेंट भी हमें गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे, जो बीजेपी ने बदल दिया, और अब भारत का नाम अब केवल भारत ही रहेगा। भारत माता की जय। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, विपक्ष खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, जबकि आपको तो इसे सपोर्ट करना चाहिए और ज्यादा फायदा होगा तुम्हें। अब केजरीवाल जी, आप मेरी एक सलाह मानिए। आप जो वीडियो पोस्ट करते हैं ना, उनमें ऑडियंस के कमेंट्स रिव्यू कीजिए, क्योंकि या तो आपके फॉलोवर्स आप ही के नेताओं की तरह देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, जो पूरी तरह से गलत है, या फिर जो बचे कुछ यूजर्स हैं वो आपको ही पाठ पढ़ाते हुए नजर आते हैं। आपको फॉलो करने वाले तो ऐसे होने चाहिए जो सही को सही और गलत को गलत बताएं, जिनकी भाषा भी मर्यादित हो, जो आपकी नजरों में पढ़े लिखे हो, जो आपको भी सही गलत का भेद बताएं। क्योंकि आज के इस दौर में गलत थंब टाइटल देकर व्यूज लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50 यूट्यूब पेज यही काम कर रहे हैं। और सोचिए, अगर ये सच में आपके सपोर्टर होते और बीजेपी से त्रस्त होते तो गुजरात में आपको मुंह की खानी ना पड़ती। खैर, मर्यादा में रहकर राजनीति करना और उससे ऊपर जाकर किसी को गाली देना, जनता सब देखती है, समझती है और फिर चुनावों में सबक भी सिखाती है। फिलहाल केजरीवाल के YouTube चैनल पर उन्हीं को सबक सिखाने वाली जनता के कमेंट पर अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है केजरीवाल या उनके नेताओं को पीएम मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।